अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक ज़ीरो लेक्चर जो है वो स्पेंड करने जा रहे हैं। और ये जो ज़ीरो लेक्चर है, या जिसको आप कह सकते हैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ये हमारे पास जो सब्जेक्ट है बिजनेस टैक्सेशन उससे मुतल्लिक़ है। सब्जेक्ट है बिजनेस टैक्सेशन। अब जब हम बिजनेस टैक्सेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों को इस लिस्ट में जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा बच्चों, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनके पास ये बिजनेस टैक्सेशन की बजाय सब्जेक्ट का टाइटल होगा टैक्सेशन मैनेजमेंट वन एंड टैक्सेशन मैनेजमेंट टू के नाम से। तो जो टैक्सेशन मैनेजमेंट वन है उसमें अमूमन यूनिवर्सिटीज इनकम टैक्स का पोर्शन पढ़ाती हैं, और टैक्सेशन मैनेजमेंट टू में सेल्स टैक्स का पोर्शन पढ़ाती हैं। और बाज़ औक़ात तो यूनिवर्सिटी का नाम ही जो है, सिलेबस का नाम ही यूनिवर्सिटी जो है वो इनकम टैक्स या फिर सेल टैक्स रख देते हैं। हाँ, अलबत्ता अभी का ये जो ज़ीरो लेक्चर है ये हम लोग जिन यूनिवर्सिटीज़ के लिए रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इनमें पंजाब यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इनमें आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, बीजेडयू यूनिवर्सिटी है, उसके साथ साथ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके बाद उर्दू फेडरल यूनिवर्सिटी है, कायदे आजम यूनिवर्सिटी है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सीएसएस या फिर पीएमएस का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। ये जो प्लेलिस्ट है ये स्पेसिफिकली तौर पर इन स्टूडेंट्स की नीड को फुलफिल करेगा। अच्छा, हम जरा बात करते हैं अपने पास स्पेसिफिकली तौर पर यूनिवर्सिटीज के बच्चों को जरा फोकस रखते हुए कि हमारे पास सिलेबस क्या होता है, हमने क्वेश्चन कौन कौन से अटेम्प्ट करना होते हैं, और हम किन पैरामीटर्स को फॉलो करें तो मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें सिलेबस से हट के जरा पहले कि हम इसमें प्रैक्टिस बुक कौन सी चूज करेंगे, तो वो उसके बारे में बात कर लेते हैं जी। प्रैक्टिस बुक हम इसमें लेंगे मुअज्जम मुगल साहब की। और इसमें ना रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आपके पास रीसेंट अपडेटेड बुक होनी चाहिए। ये जो प्लेलिस्ट हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये किन किन एग्जामिनेशन के लिए इफेक्टिव होगी। ये जून 2025 तक के जो एनुअल एग्जाम है और लेटर ऑन उसके बाद के जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है उनके लिए ये इफेक्टिव होगी। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, सरगोदा से हैं, गुजरात से हैं, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से हैं, तो फिर आपके पास ये मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेलिस्ट है जिसके थ्रू आप अपने सिलेबस को, पेपर पैटर्न को, इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस बुक है मौजम मुगल साहब की, ये हमने यूज़ करना है। ये दो बुक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, इनकम टैक्स की भी और सेल टैक्स की भी। ये आप जो बुक है मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं और फ्री ऑफ कास्ट अपडेटेड बुक जो है वो आप ले सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे इसको रिपीट कर रहे होते हैं या आपके पास बुक अवेलेबल नहीं हो पाती, जो कोई भी इशू हो सकता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपके पास अपडेटेड बुक नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर रब्ता कीजिएगा, हम आपको फ्री ऑफ कास्ट नोट्स और बुक्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। आप मेरा फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हैं, होम ऑफ अकाउंटेंसी, वहाँ पे भी आपको ये मटेरियल अवेलेबल होगा। अगर वहाँ पे नहीं होगा तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अ, हम बात करते हैं कि जी पेपर पैटर्न क्या है, पेपर का सिलेबस क्या है, और हमें इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। हम इन इन बातों की तरफ आते हैं स्पेसिफिकली तौर पर। देखो बच्चों, सालाना इम्तिहान में हमें 8 क्वेश्चन को या 8 डिफरेंट एस्पेक्ट को, क्योंकि जो सीएसएस या कंपटीशन के एग्जाम में आ रहे हैं तो उनके लिए तो जरा वो सब्जेक्ट आता है ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग के नाम से, तो उसमें वो सब्जेक्ट जो है वो उसमें कुछ पोर्शन पूछा जाता है। तो अगर स्पेसिफिकली आप पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा, गुजरात या बीजीयू या जीसीयूएफ से हैं या ओपन यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके लिए ये जरा पैटर्न मोस्ट कन्वीनियंस होगा। पहला क्वेश्चन आपके पास बेटा जी आता है इनकम टैक्स की डेफिनेशंस का। प्यारे बच्चों, ये डेफिनेशन हमारे पास 4 एग्जामिनर देता है
और 4 की 4 अटेम्प्ट हमें करना होती है, चॉइस कोई नहीं होती। ठीक है। हर जो डेफिनेशन है वो आपके पास 5 मार्क्स की होती है। ठीक है। ये अगर आप एनुअल सिस्टम को फोकस करते हैं, 20 मार्क्स का आपका ये डेफिनेशन का पोर्शन होता है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसको हमने मौजम मुगल साहब की बुक में से करना होता है, मीन्स के जो डेफिनेशन का एस्पेक्ट है। हाँ अलबत्ता मैं आपके साथ ये सिलेक्टिव डेफिनेशन ज़रूर शेयर कर देता हूँ कि जो हम इस पूरे सिलेबस में जो है वो गो थ्रू करेंगे, जिनसे हम लोग जो है वो अपना सिलेबस जो है वो इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके लिए समझना जो है वो आसान हो जाए। अच्छा मेरे बच्चों, ये हमारे पास डेफिनेशंस हैं जिनको हम लोग इस पूरे पोर्शन में कंप्लीट करेंगे, जिसमें मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया था 2015 से लेकर 2024 के सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन तक कि कौन सी डेफिनेशन कितनी कितनी दफ़ा आई हुई है। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इफेक्टिव है, गुजरात के लिए सरगोदा यूनिवर्सिटी के लिए ये मोस्ट इफेक्टिव है। तो हम पूरे सिलेबस में इन 25 डेफिनेशन को करेंगे और ये हमारे पास हर साल क्वेश्चन आता है यार। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 की। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वो क्वेश्चन होता है एग्जाम्पशन का। ये इनकम टैक्स में से ही आता है। एग्जाम्पशन से मुराद ये होता है कि किस किस चीज के ऊपर टैक्स लागू नहीं होता। एग्जाम्पशन अमूमी तौर पर 4 एग्जाम्पशन आती हैं, 4 की 4 ही करना होती हैं। कई दफा वो 3 एग्जाम्पशन दे देते हैं और 3 ही करना होती हैं। ठीक है। अमूमी तौर पर 99.99% ऐसा ही होता है कि 4 एग्जाम्पशंस आती हैं, कोई से 4 टॉपिक दे देता है, जैसा कि पेंशन कह देता है, ग्रेजुटी कह देता है, इस तरह के कोई और टाइटल दे देता है, वो कहते हैं आप इसको सॉल्व करें। और सेम उसी तरह हर एग्जाम्पशन के नंबर होंगे 5, और टोटल आपका ये भी 20 नंबर का जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अच्छा जी बच्चों, अब आते हैं कि हमने पूरे सिलेबस में कौन सी एग्जाम्पशंस करना है। जैसे सर आपने इनकम टैक्स की डेफिनेशन जो है वो हमें बताई है, तो क्या आपने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशंस भी प्रिपेयर की हैं कि जिनको हम प्रिपेयर करके क्लीन आउट हो सकते हैं? यस, ये मैं आपके साथ एग्जाम्पशन को शेयर कर देता हूं। आप इसका भी चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये वैसे ही पूरी फाइल सेंड कर दूं, जिससे आपको चीज़ों को लर्न करने में आसानी हो जाएगी। तो बच्चों हम कुछ इस तरह से अपने पास इन एग्जाम्पशंस को भी देख लेते हैं कि हमारे पास एग्जाम के हवाले से कौन कौन सी एग्जाम्पशंस हैं। ये टोटल 19 एग्जाम्पशंस हैं, और ये 19 एग्जाम्पशंस मैंने आपके 2015 से लेकर 2024 के सप्लीमेंट्री एग्जाम तक की प्रिपेयर की हैं। आप इसको यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं इसको जरा 1 पेज कर देता हूँ ताकि आपको लर्न करना आसान हो जाए। ये जी एग्जाम्पशन है जो पूरे सिलेबस में कवर करना है। फिर बेटा जी हम बात करते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 की। अच्छा अमूमी तौर पर बच्चों ये वैसे एग्जामिनर की सोल डिस्क्रिप्शन होती है कि वो कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। अमूमी तौर पर यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक परकुजिट्स में से, परकुजिट्स एंड अलाउंस में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। परकुजिट्स एंड अलाउंस के एज अ एम्प्लॉयर हम अपने एम्प्लॉय को, या एज अ एम्प्लॉय हम अपने एम्प्लॉयर से कौन कौन से बेनिफिट्स लेते हैं। ये अमूमी तौर पर 3 क्वेश्चंस होते हैं। इन 3 में से एक क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। ठीक है। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और इसमें से ही जो है वो 20 नंबर का हमें अटेम्प्ट करना पड़ता है। ये जो क्वेश्चन है मैं उनकी भी लिस्ट शेयर कर देता हूँ। ये जो 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें वो कह देता है कि आपके पास परपोजिट्स कौन कौन से हैं, सैलरीड पर्सन को प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट पूछ सकता है। ये मैंने साथ में ईयर मेंशन किया हुआ है कि किस किस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो जरा आपको इसको रेट करने में या इसकी इंपॉर्टेंस को असेस करने में आसानी होगी। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, एनुअल सिस्टम में हैं या सेमेस्टर सिस्टम में हैं, तो आपके लिए ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। अच्छा जी, तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है। अगर तीसरा क्वेश्चन इन 3 में से नहीं आता, तो बल्कि अमूमी तौर पर आ जाता है, हर साल इन 3 में से क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज में से होता है।
ये बेटा जी इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो है ना, ये हमारे पास चार अथॉरिटीज हैं। उन चार में से एक क्वेश्चन लाजमी पूछ लिया जाता है। अच्छा, ये कंपलसरी क्वेश्चन के तौर पर होता है, ये हर साल ही क्वेश्चन आता है। ये चार अथॉरिटीज हैं, उनमें से एक एफबीआर है, उनमें से एक कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है, जिसको आप सीसीआईआर का भी नाम दे देते हैं। उनमें से एक आपके पास एपिलेंट ट्रिब्यूनल है, एक आपके पास है हाउ कैन वी अपील टू एपिलेंट ट्रिब्यूनल, कि हम एपिलेंट ट्रिब्यूनल को अपील कैसे कर सकते हैं। तो ये चार मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 2015 से लेकर 2024 के सप्लीमेंट्री एग्जाम तक मैंने इसको रेट करके कि ये वाला स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन किस किस साल पूछा गया है, हमने इसको समराइज किया। तो चौथा क्वेश्चन ये जरूर है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। बात करते हैं बच्चों अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 की। अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 है ना, यहाँ आप ऐसे समझ लें कि 4 एंड 5 है। इसको हम जब प्रिपेयर करते हैं तो हम 11 क्वेश्चन डिफरेंट टोटल प्रिपेयर करते हैं, उसमें से बेसिकली ये कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये इनकम टैक्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है थ्योरी का ना, उसमें से एग्जामिनर एक क्वेश्चन लाजमी पूछ लेता है। ये 11 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उनकी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अमूमन इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, और मेरे मुताबिक जो बच्चा इन 11 क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेता है, वो तमाम टॉपिक को इजीली तौर पर कवर कर सकता है। ये क्वेश्चन किस किस साल किस किस स्टेटमेंट के तौर पर पूछे गए थे, इनकी एग्जाम की स्टेटमेंट क्या थी, वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे आपके साथ समराइज कर दिया हुआ है। चलते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सॉरी, ये मैं बात कर रहा था क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बेटा जी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है बेटा, ये आपके पास सेल टैक्स की डेफिनेशन है। जी हाँ, जैसे हमने इनकम टैक्स की डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस की, सेम इसी पैरामीटर के ऊपर मेरे बच्चों आपके पास सेल टैक्स की भी डेफिनेशन है। अब ये जो सेल टैक्स की डेफिनेशन आपके पास आती है, ये कुछ इस तरह से पूछ ली जाती हैं। जैसे ये इनकम की है, यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देते हैं। सेल्स टैक्स, ये जो सेल टैक्स की है, ये भी चार आती हैं। हर डेफिनेशन 5 नंबर की है टोटल, इस तरह से आपके 20 नंबर मुकम्मल हो जाते हैं। हमने पूरे सिलेबस में सेल टैक्स की डेफिनेशन करनी कितनी है, और ये किस किस साल पूछी गई है, और इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, मैंने उनको भी समराइज किया है। ये मैंने लिस्ट आपके साथ इसकी शेयर कर दी है, अब इसको अपने पास महफूज कर लें। अब बात करते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 की एंड क्वेश्चन नंबर 8 की। बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपके पास सेल टैक्स की न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये बेसिकली आपके पास सेल टैक्स का न्यूमेरिकल होता है। ये एक ही आता है, उसी को आपको अटेम्प्ट करना होता है, और ये 20 नंबर का होता है। पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए हमने 25 न्यूमेरिकल जो है वो प्रिपेयर करना है, उसके साथ साथ हम कुछ पास पेपर भी प्रिपेयर करेंगे। देन हम बात करते हैं अपने पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट कंपल्सरी टॉपिक। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंपल्सरी इसलिए कि ये कंपल्स एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना लाजमी है, और अगर आप इसको पास नहीं करते तो एग्जामिनर एक माइंडसेट बना चुका होता है कि यार इसको कुछ भी नहीं आता। तो ये इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये एक ही आता है, इसी को आपको अटेम्प्ट करना होता है। टोटल आपने 25 न्यूमेरिकल जो है वो अटेम्प्ट करना होता है। ये दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ये मौजम मुगल साहब की बुक में से होंगे, और उसके ही हम क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप किसी वजह से बुक बाय अभी नहीं कर सके, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कनेक्ट हो, मैं आपके साथ वो बुक जो है जो अपडेटेड है, इसमें से भी आपका पेपर आएगा, वो शेयर कर देता हूँ। ये अपडेटेड या जिसमें से आपका पेपर आएगा वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इनकम टैक्स के रूल्स एंड प्रोसीजर या टैक्सेशन के रूल्स एंड प्रोसीजर वक्त के साथ साथ चेंज होते जाते हैं। तो अगर वो आप अपने किसी कजन की या दोस्त की या ओल्ड बुक डिपो से बुक ले रहे हैं इनकम टैक्स की या सेल टैक्स की, तो वो आपके काम नहीं आने वाली। अच्छा बच्चों, ये मैं एक बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था बार बार कि ये वाला न्यूमेरिकल हम ऐसे करेंगे या इनकम टैक्स डेफिनेशन ऐसे करेंगे, ये वाले जो पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स हैं, अगर आपको ये रिक्वायर्ड हो, ये मैंने पूरी लिस्ट बनाई है, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या लिस्ट ऑफ फुल सिलेबस, तो ये आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है,
आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये रिकॉर्डेड लेक्चर तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसके साथ साथ हमसे अगर ऑनलाइन डेडिकेटेड कोचिंग फैसिलिटी लेना चाहते हो तो भी आप मेरे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर रब्ता कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको ऑब्लाइज करें और किसी ग्रुप के साथ उसको अटैच करके आपको कवर अप करवा दें। अच्छा मेरे बच्चों, हम थोड़ा सा इस कंसेप्ट को प्योरीफाई कर देते हैं। देखें, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर सिस्टम में है या टर्म सिस्टम में है, बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में है या बीएस फर्स्ट सेमेस्टर से इनरोल्ड है, और आप टैक्सेशन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो टैक्सेशन मैनेजमेंट वन में इनकम टैक्स को पढ़ाया जाएगा। तब आपके डेफिनेशन का वेटेज या डेफिनेशन के नंबर डिफरेंट हो जाएंगे। वो आपके 2 मार्क्स की ईच आएगी। तो उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मुझसे एक सैंपल पेपर ले लीजिएगा। मुझे उम्मीद है वैसे आपके टीचर ने आपको क्लास में शेयर किया होगा। अगर नहीं किया तो आप मुझसे उसका सैंपल पेपर ले लीजिएगा। उससे आपको ना असेसमेंट इजी हो जाएगी कि हमारे पास सिलेबस क्या है, पेपर किस तरह से आता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अच्छा जी, ये था मेरे पास बच्चों एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इससे पहले कि हम इस लेक्चर को वाइंड अप करें, मैं अपनी तरफ से ये जरूर बताना चाहूंगा एज अ, क्योंकि हम पेपर चेकिंग पे भी जाते हैं, तो कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि अगर हम बीकॉम या एडीसी कॉमर्स कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें तो हमारा पेपर ज्यादा मार्क्स का होगा। अच्छा देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वो तो आपका एक कंपल्सरी क्वेश्चन है, वो आप स्किप नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करें, आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करें, आप क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन नंबर 5 करें, और क्वेश्चन नंबर 7 करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 लाजमी करें, क्योंकि ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनसे आपको पेपर में 20 में से 20 नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों न्यूमेरिकल है। मैं जरा इनको रेड कलर में कर देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। देखिए बच्चों, आप अगर बिजनेस टैक्सेशन या एडीसी कॉमर्स या बीकॉम का कर रहे हैं तो आप दोनों न्यूमेरिकल प्रिपेयर करें, इनकम का भी और सेल का भी। उसके साथ साथ आप इनकम की डेफिनेशन भी प्रिपेयर करें। ठीक है, आपके साथ मैंने वो लिस्ट शेयर की है, कितनी है, 30 के करीब नहीं बनती। ठीक है, आप उनको लाजमी प्रिपेयर करें। उससे आपका पेपर क्लियर होने के ब्राइट चांसेस हो जाते हैं, ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। अच्छा यार, ये येलो कलर जो है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, मैं कोई और कलर कर देता हूँ, ग्रीन कलर कर देता हूँ यार, ग्रीन कलर ये। जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 1 करें, यहां से क्वेश्चन नंबर 5 करें। ठीक है, अब इनकम की डेफिनेशन भी होगी, सेल की भी होगी। अब डेफिनेशन में से आपके नंबर आ सकते हैं 16। ठीक है, कोई बच्चा उसको अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो 16-16 नंबर हम देते हैं। ठीक है, ये 16, यहाँ पे भी 16, और न्यूमेरिकल में से भी 20। अब आपने पांचवा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके लिए चाहे आप एग्जामिशन प्रिपेयर करें, ठीक है, यहां से, चाहे आप इनकम टैक्स की अथॉरिटी प्रिपेयर करें, बट सिंपल सा इतना सा काम, और उसमें भी मैक्सिमम नंबर आपके 13 या 14, अगर आपने बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा हो तो आ सकते हैं। तो मेरे मुताबिक ये सबसे बेस्ट इक्वेशन है। आप इनकम की डेफिनेशन, सेल की डेफिनेशन, इनकम का न्यूमेरिकल, सेल का न्यूमेरिकल, और इनकम टैक्स अथॉरिटीज और एग्जाम्पशन प्रिपेयर करें। इससे आपका सिलेबस बड़ी आसानी के साथ कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बच्चों की प्रायोरिटी होती है, इनकम का तो न्यूमेरिकल कंपलसरी होता है, अगर वो सेल का स्किप करना चाहें तो वो उनकी मर्जी है, डेफिनेशन स्किप करना चाहे तो वो उनकी मर्जी है, बट रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड या मैक्सिमम नंबर जिन तरीकों से आ सकते हैं वो ये आपके पास इक्वेशन है। ले बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको कोई नोट्स रिक्वायर्ड हो या इससे मुतल्लिका किसी किस्म की असिस्टेंस रिक्वायर्ड हो या ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसके ऊपर रब्ता करें। इंशाल्लाह हाजिर होंगे लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे अपने पास इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल। मेरे बच्चों, ये इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल सिर्फ नहीं होगा, हम इसमें इनकम की डेफिनेशन भी डिस्कस करेंगे और हम इनकम टैक्स की थ्योरी के टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वाला लेक्चर आपको काफी इंफॉर्मेटिव हुआ होगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे उस नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आप, लाजमी बात है कि इनकम टैक्स न्यूमेरिकल को भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।